चुनावों को लेकर ही बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट्स की नई लिस्ट जारी कर दी है। नई लिस्ट में लखनऊ के सरोजनी नगर से मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और सरोजनी नगर से ही राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन और लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को टिकट मिला है, लेकिन बड़ी हाईलाइट ये रही कि मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। लखनऊ में कुल मिलाकर जो 9 विधानसभा की सीटें हैं उनमें से 8 सीटें बीजेपी के पास है, तो ऐसे में राजधानी में वर्चस्व बना रहे ये कोशिश जरूर होगी। लेकिन क्या इस लिस्ट में जो नाम इस वक्त दिखाई दे रहे हैं उन क्या मायने हैं और किस हिसाब से किस कैंडिडेट को कहां उतारा जा रहा है, इसके पीछे की जो पॉलिटिकल पिक्चर है उसकी भी आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए चौथे चरण के हिसाब से ये नई लिस्ट जारी की है जिसमें मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, ये जो लिस्ट सामने आई है सबसे ज्यादा चर्चा सरोजनी नगर को लेकर ही थी और यहाँ पर एक टेंशन ये बना हुआ था कि पति पत्नी के बीच में इस टिकट को लेकर बड़ी अनबन और टकराव जैसी खबरें दिखाई दे रही थी, क्योंकि दयाशंकर सिंह भी यहीं से टिकट चाह रहे थे और स्वाति सिंह भी। क्या ये वजह रही? जी हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं पति पत्नी की लड़ाई में जो तीसरे व्यक्ति को फायदा हो गया है और राजेश्वर सिंह को वहां से टिकट मिल गया है और दयाशंकर इस बात को लेकर अड़ गए थे कि उनको टिकट सरोजनी नगर से ही चाहिए और स्वाति सिंह के परफॉर्मेंस को लेकर भी, क्योंकि उनकी काफी नाराजगी जो रिपोर्ट्स आई वो ये दिखा रही थी कि स्वाति सिंह को लेकर काफी नाराजगी है। तो ऐसे में इसी को लेकर सीटें अगर देखिए तो चौथे चरण के लखनऊ की सीटों पर कहीं ना कहीं एक सस्पेंस बना हुआ था कि बाकी सीटों का तो उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, लेकिन लखनऊ की सीटें फंसी हुई थी और आज आखिरकार सरोजनी नगर का ऐलान हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो खास तौर से जो कैंट के जो है लखनऊ कैंट, वहां के बारे में भी कहा जा रहा था कि वहां से टिकट को लेकर कई दावेदार थे वहां पर। और सबसे बड़ी बात की लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को दिया गया है, लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता है, लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन है जो लालजी टंडन के बेटे हैं। और इसमें अगर हाईलाइट देखिए तो सबसे बड़ी जो सीट है वही सरोजनी नगर है जिसमें राजेश्वर सिंह जो ईडी के डायरेक्टर भी रहे हैं उनको टिकट दिया है बीजेपी ने। जी अमित, एक चर्चा जो बड़ी जबरदस्त थी अपर्णा यादव को लेकर कि लखनऊ कैंट से उनका भी दावा बनता है या उनकी तरफ से भी एक कोशिश होगी कि टिकट मिल जाए। समाजवादी पार्टी से शामिल हुई बीजेपी में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि झटका उनके लिए भी है इस लिस्ट के हिसाब से। नहीं, कल एक दिन पहले ही बीजेपी के सीनियर एक नेता से बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि अपर्णा यादव चुनाव नहीं लड़ेंगी और कैंट से जो उनकी दावेदारी की बात आ रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है। अपर्णा यादव ने शुरू से ही इस तरह की कोई बातें या उनकी तरफ से बातें नहीं कही गई थी या डिमांड नहीं था कि वो चुनाव लड़ना चाह रही है। तो ये इस सीट को लेकर, जो कैंट की सीट को लेकर हालांकि पूरी कहानी बनी कि उनका भी दावा है कि वो सीट से वो लड़ना चाह रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पार्टी के एक सीनियर नेता ने कल इस बारे में ऑफ द रिकॉर्ड हमें जानकारी दी थी कि अपर्णा यादव चुनाव नहीं लड़ रही हैं और इसीलिए ये जो सीट जो है ये ब्रजेश पाठक के कोटे में खाते में चली गई। बिल्कुल, तो जिस बात की जानकारी अमित हमें यहाँ पर दे रहे हैं, देखिए 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, लेकिन इस बीच जो ये नई लिस्ट आई है इसके 2 बड़े हाईलाइट जो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि एक तरफ मंत्री स्वाति सिंह का पत्ता कट गया है क्योंकि उनके पति दयाशंकर सिंह भी सरोजनी नगर सीट से ही टिकट चाह रहे थे। पति पत्नी के भीतर अनबन और टकराव की खबरें, क्योंकि दोनों एक ही जगह से टिकट मांग रहे थे, लिहाजा ये एक चिंता बनी हुई थी पार्टी के लिए भी। और दूसरा परफॉर्मेंस को लेकर जिसका जिक्र अमित यहां पर अभी कर रहे थे कि रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा स्वाति सिंह का नहीं था, पार्टी के भीतर जिस तरह का फीडबैक था, लिहाजा अब वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। और अपर्णा यादव को लेकर जो सभी कयास थे कि लखनऊ कैंट से क्या वो प्रत्याशी हो सकती हैं, तो इन सभी अटकलों पर भी विराम लग गया है। तो बीजेपी की इस नई लिस्ट की तस्वीर आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जो कॉपी इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत के पास भी मौजूद है। कुल मिलाकर 17 कैंडिडेट्स जिनके नाम यहां पर अनाउंस हुए हैं। हमारे साथ अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, और क्या खास बात है लिस्ट में, और ऐसे कोई नाम जिनको लेकर बड़ी चर्चाएं थी या जो हाइलाइट्स के तौर पर हैं? चलिए अमित से हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से कैबिनेट मंत्री स्वाति सिंह का पत्ता काट दिया है और उनकी जगह ईडी के पूर्व डायरेक्टर राजेश्वर सिंह पर दाव लगाया है और राजेश्वर सिंह उम्मीदवार होंगे इस सीट से। राजेश्वर सिंह आपको बता दें कि लखनऊ रेंज से होंगे, वहीं लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव, लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक,
मलिहाबाद से जया देवी सिटिंग विधायक, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी को दोबारा टिकट दिया गया है। तो वहीं लखनऊ उत्तर से नीरज बोरा और लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता पर बीजेपी ने भरोसा जताया है।